12 साल के अज्ञातवास से लौट आए हैं ड्रैगन के जासूस जादे। चीन के ये जासूस पिछली बार 2004 में देखे गए थे। इस बार समुद्र का सीना चीरकर इन्होंने भारत, अमेरिका और जापान की जासूसी करने का दुस्साहस किया है। जापान के समुद्र में तीनों मुल्कों का एक बड़ा जंगी अभ्यास चल रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइज। अचानक जापान के एक टोही विमान ने जंगी जहाजों की कतार के पीछे एक चीनी जहाज को देखा और उसको जाके पकड़ लिया। चीन ने चोरी छिपे इस ऑपरेशन की जासूसी के लिए अपना जहाज भेजा था। पता यह भी चला है कि यह जहाज इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे भारतीय जंगी जहाज का पीछा कर रहा था। जासूसी की इस कोशिश ने अमेरिका, भारत और जापान तीनों को हैरान कर दिया है, लेकिन चीन अपनी हरकत को जायज करार दे रहा है। हैरत की बात यह है कि चीन ने यह हिम्मत, यह जुर्रत तब दिखाई है जब ऑपरेशन मालाबार में अमेरिका का 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो समुद्र में घूमते किसी भी जंगी जहाज को पल भर में तबाह कर सकता है। देखिए पूर्वी चीनी समुद्र में आए उबाल पर हमारी विशेष पेशकश, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, ड्रैगन के जासूस जादे। Warship operating 150 nautical miles. Hands to action station. Engage Brandy Alpha with the 2004 में पिछली बार ऐसा हुआ था जब समुद्र में अपने दुश्मनों की जासूसी के लिए चीन ने लांघी थी हर लक्ष्मण रेखा। चीन की पनडुब्बी कट्टर दुश्मन जापान के समुद्र में अचानक प्रकट हुई थी तब। बारह साल तक अज्ञातवास में रहे ड्रैगन के समुद्री जासूस, लेकिन अब 2016 में ये जासूस दोबारा प्रकट हो गए हैं और इस बार एक साथ तीन मुल्कों की जासूसी। जी हां, पूर्वी चीन के समुद्र के पास जापान के समुद्री इलाके में घुस गया चीन का जासूसी जहाज। वो भी तब जब उस वक्त उसी समुद्र में चल रहा था मालाबार युद्ध अभ्यास। वो अभ्यास जिसमें अमेरिका का 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस जॉन सी स्टेनिस शामिल है। वो अभ्यास जिसमें भारत के भयंकर समुद्री फ्रिगेट शामिल हैं और जापान के जंगी हेलीकॉप्टर वाले जहाज समेत कुल 10 शिप शामिल हैं। चीन ने ऐसा दुस्साहस पहले कभी नहीं किया। अब तक वो दक्षिणी चीनी समुद्र के इलाके में अपना दावा ठोकने के लिए वहां से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों और विमानों को धमकाता रहा है, लेकिन यूं किसी युद्ध अभ्यास में लगभग गैर कानूनी तरीके से शामिल होकर जासूसी करने की हिम्मत उसने पहले कभी नहीं की। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक बता रहे हैं कि चीनी जहाज दरअसल भारतीय जहाज का पीछा कर रहे थे। अमेरिका, भारत और जापान के बीच जंगी समझदारी बढ़ाने वाली कसरत मालाबार युद्ध अभ्यास। अमेरिकी नेवी की ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर जॉन सी स्टेनिस समंदर को चीरता हुआ 9 दूसरे जहाजों के किनारे चल रहा था। बीच में भारत का एक फ्रिगेट था और कोने में जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर, और ऊपर आसमान में निगरानी कर रहा था जापान का टोही विमान P-3C ओरियन। ये अंतहीन समुद्र प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जापान के ओकिनावन द्वीपों के झुंड से कुछ फासले पर कुशिनोइराबु द्वीप के पास। उसी वक्त जापान की टोही विमान को इन जहाजों की भीड़ से कुछ फासले पर एक और जहाज दिखा। उस जहाज पर लगे झंडे ने और जहाज की किस्म ने जैसे सनसनी फैला दी। 3 मुल्कों की नौसेनाओं में जैसे एक साथ खतरे की घंटियां बजने लगी, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था जिसे अब तक नामुमकिन समझा जाता था। मालाबार युद्ध अभ्यास में घुस आया था चीन का जासूसी जंगी जहाज। यहाँ एक चीनी जहाज मौजूद है। ये जहाज 7 से 10 मील के फासले पर है। इस वक्त हमारे F-18 लड़ाकू विमान युद्ध अभ्यास में
हिस्सा ले रहे हैं। ये चीनी जहाज दक्षिण चीनी समुद्र से हमारा पीछा कर रहा है। आसमान में उड़ते जापान के टोही ओरियन विमान ने तुरंत ही चीन के इस जंगी जहाज की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। पता चला कि ये तो है चीन का डोंगडियाओ क्लास का खुफिया जहाज। चीन का मेन मकसद ये है कि कितने शिप्स वहाँ पे आए, किस किस्म के शिप्स आए, अभ्यास किस तरह का हो रहा है। और दूसरा ये भी है, चीन को मालूम है कि ये पता चल जाएगा, इसलिए ये भी है चीन उनको बताना चाहता है कि आप इस तरह की यदि कोई हरकत करोगे चीन के नज़दीकी इलाके में समुद्री किनारे के ऊपर, तो चीन बराबर इनकी जासूसी करेगा। ये जहाज आखिर किसके पीछे था? कुछ ही देर में आसमान में उड़ रहा जापान का टोही जहाज चौंक गया। खबरों के मुताबिक उसने देखा कि चीन का ये जंगी जासूसी जहाज पीछा कर रहा है मालाबार युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे 2 भारतीय जंगी जहाजों का। समुद्र में हड़कंप मच चुका था, मालाबार युद्ध अभ्यास में खलल पड़ चुका था। थोड़ी ही देर में जापान की समाचार एजेंसी क्योदो में जापान सरकार के ताकतवर रक्षा मंत्री का सख्त बयान आया। चीन का जंगी जासूसी जहाज भारत के जहाज के पीछे लगा हुआ था। भारतीय जहाज जापान की समुद्री सीमा में था और जापान अमेरिका और भारत के साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा था। जाहिर है वॉशिंगटन, दिल्ली और टोक्यो के बीच संपर्क साधा जा चुका था। ये चीनी जासूसी जहाज आखिर इस युद्ध अभ्यास में क्या कर रहा है? चीन की नौसेना में डोंगडियाओ क्लास का खुफिया जहाज 2014 में ही शामिल हुआ है। इसके बारे में पश्चिमी देशों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उस जहाज में मौजूद ताकतवर राडार मीलों का फासला कवर करता है। खतरा ये है कि पहली बार अमेरिका, जापान और भारत जैसी ताकतों के युद्ध अभ्यास की जासूसी करता पकड़ा गया था चीन। जापान की नाक का सवाल था, उसका समुद्र था, वो मालाबार युद्ध अभ्यास का मेजबान था और उसी के खिलाफ ताल ठोकते हुए चीन ने अपने जासूसी जहाज से घुसपैठ कर ली थी। हम चीनी फौज की गतिविधियों को लेकर खासे चिंतित हैं। इससे पहले 2004 में चीन के एक पनडुब्बी ने समुद्री सीमाएं लांघते हुए जापान की समुद्री सरहद में घुसपैठ की थी। पिछले ही हफ्ते एक और चीनी जहाज को पूर्वी चीनी समुद्र के जापानी द्वीप के पास आते देखा गया था। जापान ने तब और अब दोनों ही बार चीन से अपना सख्त विरोध दर्ज करवा दिया, लेकिन चीन भी कहां चुप बैठने वाला था। तुरंत ही उसने पलटवार किया, साफ कह दिया कि उसे समुद्र में आने जाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमें समुद्र में आने जाने से पहले न तो किसी को बताने की जरूरत है, न अनुमति लेने की। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि जापान इस बात पर मीडिया में दिल का ताड़ न बनाए। अगर वो ऐसा करता है तो हम भी उसके इरादे पर शक कर सकते हैं। साफ है चीनी किसी की नहीं सुनता, उसे खुद के सुपर पावर होने का दम है और इसीलिए उसने मालाबार युद्ध अभ्यास को ठेंगा दिखाते हुए अपना जासूसी जहाज भेजा। चीन का यह जासूसी जहाज उस इलाके में करीब 2 घंटे तक रहा और सुबह 5 बजे इस जासूसी जहाज ने जापान का वो इलाका छोड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि चीनी समुद्र में जब भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त लगाते तब चीन का ये जासूसी जहाज उसका पीछा करता। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका को इस बात का अंदेशा था कि चीन जापान के समुद्र में चल रहे मालाबार युद्ध अभ्यास में खलल डालने की कोशिश करेगा। इसी अंदेशे की वजह से उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जॉन सी स्टेनिस को बाकी जंगी जहाजों के बगल में रखा था, ताकि बाकी जहाजों को सीधे किसी तरह का खतरा न रहे और चीन के जासूस उससे दूर रहें। चीन ने ज़रूर कहा है कि हमने जासूसी नहीं की है, पर चीन की ये पुरानी हरकत है। चाहे आप देखो इंडिया, भारत और चीन की बॉर्डर और भी कहीं भी इलाके में चीन जो है जासूसी करता है। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि चीन के दुस्साहस के पीछे अमेरिका का शातिरपना भी है। अमेरिका लगातार चीन को चीनी समुद्र में ही चढ़ाता आ रहा है और अब अमेरिका की शह पर जापान ने भी यही करना शुरू कर दिया है। दरअसल जहां दक्षिण चीन के समुद्र पर चीन अपना कब्जा जमा रहा है, वहीं पूर्वी चीन के समुद्र के हिस्से पर जापान अपना दबदबा कायम करने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि जापान के समुद्री किनारे से लगे हुए 200 छोटे बड़े समुद्री द्वीपों पर उसने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ये इलाका ताइवान से करीब 100 किलोमीटर के फासले पर है।
जापान इन 200 द्वीपों में नए राडार स्टेशन बना रहा है और एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास में जापान के शामिल होने के पीछे भी उसकी यही मंशा है। जापान चाहता है कि चीन के समुद्री दबदबे को चुनौती दे। इसी वजह से अमेरिका के जरिए उसने भारत पर दबाव बनाया कि भारत उसे मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल होने का न्योता दे, और हुआ भी ऐसे ही। बहरहाल जापान और चीन के बीच अब इस इलाके में तनाव बढ़ चुका है। कुछ ही दिन पहले चीन का एक जंगी जहाज इस इलाके के 38 किलोमीटर के दायरे में देखा गया था। इस इलाके को जहां जापान सेनाकाकू कहता है, वहीं चीन दियायू। दक्षिण चीन समुद्र के बाद अब पूर्वी चीन समुद्र में भी अशांति बढ़ चुकी है। जापान ने साफ कर दिया है कि चीन के दुस्साहस के बाद अब वो अपने समुद्री और हवाई सीमाओं की निगरानी बढ़ा रहा है। उधर अमेरिकी नौसेना के तीसरे फ्लीट ने भी साफ कर दिया है कि वो पूर्वी एशिया में जापान की समुद्री सीमा की ओर अपने और जहाज भेज रहा है। वहीं भारत के लिए मौका है चीन पर हिंद महासागर से दूर रहने का दबाव बढ़ाने का। वैसे भी भारतीय नौसेना ने मालाबार युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने 4 जहाज भेजे हैं, और इन जहाजों ने जापान के करीब तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया वो खुद चीन को चुनौती देने के लिए काफी है। भारतीय जंगी जहाजों का ये बेड़ा दक्षिण चीन के विवादित समुद्र से होते हुए गुजरा, और रास्ते में उसने बाकायदा फिलीपींस और वियतनाम में विश्राम भी किया। ये दोनों ही मुल्क चीन से समुद्री झगड़े में उलझे हुए हैं और चीन को फूटी आंख नहीं सुहाते। भोपाल से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।